सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पारिभाषिकः पढ़ रहे हैं और अभी तक हमारी 23 कक्षाएं हो चुकी हैं। आज हमारी ये कक्षा संख्या 24 और 24 परिभाषाएं पढ़ ली हैं। 23 कक्षाओं में 24 परिभाषाएं मैंने आपको कंप्लीट करा दी हैं। आज 24वीं कक्षा है, परिभाषा 25वीं पढ़ेंगे और देखते हैं 26, 25, 26 दो परिभाषाएं पढ़ सकते हैं। पीछे की परिभाषाओं को पहले पढ़ लीजिएगा क्रम से, तभी आपको ये सीरीज समझ में आएगी और ये सभी के लिए बहुत उपयोगी है, प्रौढ़ विद्यार्थियों के लिए, अध्यापकों के लिए। ठीक है, चलिएगा। कोई जानकारी चाहिए, कोई डाउट्स आपको आते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके हमसे आप निःशुल्क पूछ लीजिएगा। गत कक्षा में एक तो ये परिभाषा हमने पढ़ी थी मुख्य रूप से, प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स प्रत्ययो विहितस्तदादे तदन्तस्य च ग्रहणम भवति। एक ही परिभाषा पढ़ी थी। ठीक है, ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जानी चाहिए, तभी आपको ये आगे की परिभाषा समझ में आएगी। ठीक? ये कहा था कि प्रत्यय का ग्रहण अर्थात प्रत्यय के ग्रहण के विषय में अथवा प्रत्यय ग्रहण किया गया है जिस सूत्र में, उस सूत्र में प्रत्यय को लेकर के कोई कार्य कहा जाता है, तो वहां पर उस प्रत्यय से हमें क्या समझना चाहिए कि प्रत्ययांत समुदाय, माने वो प्रत्यय और प्रकृति रूपी समुदाय का ही ग्रहण होता है। ये उस परिभाषा से स्पष्ट कर दिया। इस परिभाषा के होने पर एक दोष आ रहा है। क्या है? एक दोष की उपस्थिति हो रही है। उस दोष के निवारण के लिए ये एक नई परिभाषा बनाएंगे। तो कौन सा वह दोष है, आइएगा उत्थानिका के रूप में गुरुजी ने समझाया है, उसको समझते हैं। यहाँ पर कहते हैं तदंत परिभाषया प्रत्यय ग्रहण परिभाषया च रदाभ्याम निष्ठा तो नः पूर्वस्य च दः इति सूत्रस्यायमर्थो जायते रेफान्तात् दकारान्तात् उत्तरस्य निष्ठान्तस्य तकारस्य पूर्वस्य च दकारस्य नकारादेशो भवति। तदनेन सूत्रार्थेन दृशत्तीर्णा परिषत्तीर्णा इत्यादिषु प्रयोगेषु दृश्यद परिषद इति एवं रूपाणां शब्दानां दकारात् परस्य आदेः परस्य इति नियमेन तीर्णा इत्येतस्य निष्ठान्तस्य शब्द रूप संबंधिनो धातोस्तकारस्य अनिष्टो नकारादेशः प्राप्नोति। अथ च तेनैव साकं पूर्वस्य चदः इति वचनेन दृश्यद परिषद इत्येतयोः शब्दयोरपि नकारादेशः स्यात्। तस्मात् भवत्येषा प्रत्ययग्रहण परिभाषायाः अपवादभूता वाचनिकी परिभाषा। अब ये पूरा एक ही वाक्य है जी, एक वाक्य अर्थात यहाँ तक एक वाक्य था, मैंने पूरा पढ़ दिया। अब इसको मुझे समझाना पड़ेगा। अभी तो मैंने रामायण पढ़ दी आपके लिए ठीक है, अब उस रामायण की पंक्तियों को समझना पड़ेगा, व्याकरण की पंक्तियों को। यहाँ पर कहते हैं गुरुजी कि तदंत परिभाषया, तदंत परिभाषा का अर्थ है जो अष्टाध्यायी का सूत्र है, येन विधिस्तदन्तस्य। क्या है?
ये न विधि तदंतस्य जो सूत्र है, परिभाषा सूत्र है, उसके द्वारा और शमन और प्रत्यय ग्रहण परिभाषया, और जो प्रत्यय ग्रहणी यस्मात् स प्रत्ययो विहित तदादेः तदन्तस्य च ग्रहणं भवति, इस परिभाषा के द्वारा, दोनों लगेंगे, के द्वारा जो सूत्र है ये रदाभ्याम निष्ठा तो नः पूर्वस्य चरः, ये सूत्र 8वें अध्याय के द्वितीय पाद का 42वां। इस सूत्र का अब क्या अर्थ बनेगा? देखिए, पहले जब ये परिभाषा हमारे पास में नहीं है तो उस सूत्र का अर्थ क्या है मैं बता देता हूं आपको पढ़ के, ठीक है। जो हमने आपको प्रथमावृत्ति में पढ़ाया था, है, तो वहां पर क्या अर्थ दिया था? ये अर्थ दिया था जी, ये देखिए, यहाँ रदाभ्याम निष्ठा तो पुरुष है, ये कहा था रेफ दकाराभ्याम उत्तरस्य, क्या है? रेफ दकाराभ्याम उत्तरस्य निष्ठा तकारस्य स्थाने नकारादेशो भवति, पूर्वस्य निष्ठायाः तकारात् पूर्वस्य दकारस्य च स्थाने नत्वं भवति। यहाँ पर कहीं पर भी हमने ये न विधिस्तदन्तस्य नहीं लगाया, ये न विधिस्तदन्तस्य यहाँ लगा ही नहीं है। यहाँ पर हमने ये नहीं कहा रेफांतात दकारांतात, नहीं, रेफ दकाराभ्याम, रेफ और दकार वो अंत में हो चाहे कहीं पर भी हो, कुलिंद में, ये अर्थ लगाया था हमने। यहाँ पर अर्थ करते समय ये न विधिस्तदन्तस्य इस परिभाषा का प्रयोग नहीं किया, जबकि होना चाहिए, होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ? और यदि ये न विधिस्तदन्तस्य, दूसरा इस सूत्र के अंदर ये तो रदा, ये तो प्रत्यय नहीं है, तो एक तरह से विशेषण लिए, इसलिए यहाँ पर तो रेफांता दकारांता, यहाँ पर तो ये न विधिस्तदन्तस्य लग रहा है। और निष्ठाता, यहाँ पर ये क्या, निष्ठा प्रत्यय है, निष्ठा तो प्रत्यय, तत्वतु निष्ठा, निष्ठा प्रत्यय, तो प्रत्यय को लेकर के ग्रहण किया, प्रत्यय को लेकर के ग्रहण किया है, तो इस कारण से क्या हो जाएगा? प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स प्रत्ययो विहित तदादे तदन्तस्य च ग्रहणं भवति, ये परिभाषा भी लगेगी। जब ये दोनों परिभाषाएं लगने लगेंगी तो गुरुजी कहते हैं कि फिर क्या अर्थ बनेगा इस सूत्र का? ये अर्थ बनेगा कि रेफांता दकारांतात, मन रेफांत और दकारांत से उत्तर निष्ठांतस्य, निष्ठांत समुदाय आएगा, प्रत्यय ग्रहणे परिभाषा से ने, तो उस पर निष्ठांतस्य तकारस्य, निष्ठांत माने कत और कतवत्तु अंत वाले समुदाय का जो तकार, निष्ठा का तकार नहीं होगा, निष्ठांतस्य जो समुदाय है उसका तकार होगा, और उससे पूर्व से क्या, और उससे पूर्व वाले दकार को नकार आदेश भवति, ये अर्थ बनेगा। जब ये अर्थ बनेगा तो कहते तद अनेन सूत्रार्थेन, इस प्रकार से इस सूत्रार्थ के होने से ये दो उदाहरण लिए, दृश्यत, दृश्यत तीर्ण, परिषद तीर्ण। ये क्या दृश्यत शब्द है और ये त्री धातु से कत प्रत्यांत का रूप है स्त्रीलिंग में, ठीक है। और ऐसी परिषद तीर्ण, ये त्री धातु से कतवतु प्रत्यांत, वो कत प्रत्यांत का है स्त्रीलिंग में, तीर्ण, तीर्ण बनता है। सिद्धि तो आपको क्या करानी, बस ये जो न हो गया था, ठीक है, तो यहाँ रेफ से उत्तर मिल रहा था उसको, ये सिद्धि वहां पर हमने शायद कराई है, ठीक है। तो वहां पर देखिएगा रदाभ्याम निष्ठा तो न पूछे, तो यहाँ पर कहते हैं कि इत्यादिशु प्रयोगेशु, इन प्रयोगों में दृश्यद और परिषद, ये क्या है, दृश्यद है इसमें और ये इसमें परिषद है। इति एवं रूपाणाम शब्दानाम, इन शब्द रूपों के ध्यान रखें, इन शब्द रूपों के, जब इनका हमें इसमें दृश्य तीर्ण, इन शब्द रूपों के दकार से परे, क्योंकि इसमें भी दकार है और इसमें भी दकार है,
ध्यान रखेंगे, समझ लीजिएगा। परस्य आदे परस्य इति नियमेन, आदे परस्य क्या है, पंचमी से कहा हुआ कार्य क्या है, पर के आदि में उत्तर के आदि को होता है। तो इसने क्या कहा था, रेफांता दकारांता परस्य निष्ठांत कहते हैं। इति नियमेन तीर्ण, ये क्या है, तीर्ण, ध्यान रखें, तीर्ण, तीर्ण क्या होगा, निष्ठांत हो गया। ये क्या हो गया, निष्ठांत, ये निष्ठांत हो गया, कथा प्रत्यय निष्ठांत हो गए। ये तीर्ण मान पहले तो तीर्ण बनाएंगे, वास्तव में टाप तो बाद में आएगा, पर यहाँ पर तीर्णा का प्रयोग है इसलिए दिखा दिया है। टाप टावंत है, अभी ये मानिएगा ये दिखा रहे हैं टावंत, पर टाप की यहाँ विवक्षा नहीं कर रहे, केवल कथा की विवक्षा कर रहे हैं, कथा को देख रहे हैं। तो ये कैसा हो गया, निष्ठांत हो गया, तीर्ण पूरा। निष्ठांत इसलिए हो गया क्योंकि प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स प्रत्ययो विधि तदादि तदन्तस्य च ग्रहणं भवति, पूरे इस निष्ठांत समुदाय का ग्रहण होगा, प्रकृति और प्रत्यय का। ठीक है, अब ये निष्ठांत हो गया। अब इत्येतस्य निष्ठान्तस्य शब्द रूप संबंधिना, माने ये शब्द रूप है, इस संबंधी धातु तकारस्य, ये धातु का तकार वास्तव में क्या, ये वास्तव में यहां पर इसको नहीं प्राप्त होगा, इसको प्राप्त होगा। क्या माने, इसको तो हो ही जाएगा मान लीजिएगा, पर इसको भी प्राप्त होगा। इसको तो हो ही गया, इसको तो रदाभ्याम निष्ठान्तपुर लग गया। अब मुख्य रूप से यहां पर दोष आएगा, धातु अर्थात दृश्यत से उत्तर हम इसको रखेंगे, तो दकार से उत्तर ये निष्ठांत मिल गया, और इसका जो तकार ये दिख रहा है इसको नकार प्राप्त होगा, और इस दकार को भी नकार प्राप्त होगा। ठीक है, धातु तकारस्य अनिष्टो नकारादेशा प्राप्त होते, अनिष्ट नकारादेश प्राप्त हो रहा जो करना नहीं। अथच, और इस प्रकार से तेनैव माने उसी के द्वारा ही साकम साथ में पूर्व से चदह, माने पूर्व से चदह सूत्र पड़ा हुआ है कि वचनेन दृश्यद परिषद, ये दकार को भी नकारित्य तयो शब्द नकारादेशा स्यात्, नकारादेश होना चाहिए। तो ऐसा बन जाएगा दृश्यन्नीरणा परिशन्नीरणा, है गलत बन जाएगा। और जब हमारे पास दो परिभाषाएं ये विधिस्तदन्तस्य और प्रत्ययग्रहणे यस्मात् है, यस्मात् स प्रत्ययो विहितः तदादि तदन्तस्य च ग्रहणं भवति, तो फिर ये अर्थ बन करके ऐसा ही बनेगा। तो कहते हैं कि दोष प्राप्त हो रहा है, तस्मात् भवत्येषा प्रत्यय ग्रहण परिभाषाया अपवाद भूता वाचनिकी परिभाषा, ये इस परिभाषा की अपवाद भूत है। क्या अपवाद स्वरूप परिभाषा है, क्या परिभाषा है, पच्चीस प्रत्यय ग्रहणे चा पंचम्याः तो प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् प्रत्ययो भीतस्तदादेः तदन्तस्य च ग्रहणं भवति, जो परिभाषा है, तो कहते हैं प्रत्यय ग्रहण में जो बात पहले कही परिभाषा से वो अपंचम्याः, जहां पर पंचमी को लेकर के प्रत्यय का इशारा किया गया है, पंचमी के साथ में पंचमी साथ में प्रयोग करके सूत्र में और कुछ प्रत्यय को कहा गया है, तो कहते हैं उसमें ये परिभाषा अपंचम्य और नहीं लगती, पंचमी को छोड़ करके लगती है। अब यहां पर क्या था, रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वश्च, निष्ठातः, ठीक, तो यहां क्या है, रदाभ्याम ये पंचमी से निर्देश किया था। यत्र पंचम्यंतात् परः प्रत्यय कार्यांतर विधानाय परिगृह्यते तदा तत्र तदंत विधिर न भवति इत्यर्थः। जहां पर पंचमी से लेकर के बाद में फिर प्रत्यय वाले शब्द में पंचमी नहीं, पंचमी से व्यक्ति से निर्देश करके उस प्रत्यय को कुछ कहा जा रहा है,
तो पंचम्यंतात परः प्रत्यय कार्यांतर में किसी दूसरे कार्य के लिए परिगृह्यते ग्रहण किया जाता है तो वहां तदंत विधि न भवती, वहां पर तदंत विधि नहीं होती है, तदंत और तदादि वो विधि नहीं होती है। एतेन रदाभ्याम इत्यत्र तदंत विधेः प्रतिषेधः, तदंत विधेः प्रतिषेधश्चाभावात् निष्ठान्तस्य इत्यर्थस्य अलाभात्। क्या कहते हैं? इत्यत्र तदंत विधि का प्रतिषेध हो गया। अब तो यहाँ एन विधि तदंत से लगेगा ही नहीं, ना प्रत्यग्रहण परिभाषा लगेगी। तो कहते हैं अलाभा माने प्रतिषेध तदंत विदेश अभाव, तदंत विधि का अभाव है तो निष्ठान्तस्य। अब निष्ठांत नहीं लेंगे, निष्ठा कह करके निष्ठा ही कहा जाएगा, निष्ठांत नहीं होगा। निष्ठांत को कार्य नहीं करेंगे, निष्ठा को करेंगे। अब इत्यर्थस्य अलाभात, निष्ठांत के अलाभ माने अभाव होने से। दृशत तीर्णा परिषत तीर्णा इत्यादि अनिष्टे देशे, यहाँ पर अनिष्ट प्राप्त वाला स्थान था, उसमें धातु तकारस्य नत्वम न भवति, धातु के तकार को नकार नहीं होगा और इसके दकार को भी नकार नहीं होगा। समझ में आया? समझ में आना चाहिए, कोई परेशानी नहीं। ठीक, यहाँ पर रदाभ्याम निष्ठांत पर या रदाभ्याम में पंचमी लगा दी तो पंचमी से अपंचम्या प्रत्यय ग्रहणे च, पंचमी व्यक्ति के विषय को छोड़ करके प्रत्यय ग्रहण वाली परिभाषाएं और तदंत विधि वाली परिभाषाएं काम करती हैं। इसलिए वहां पर रदाभ्याम से रेफांत दकारांत नहीं लिया अर्थ में, वहां पर अष्टाध्यायी में क्या किया, रेफात दकारात उत्तर से ऐसा लिया था। ये न विधि तदंत से नहीं लगाया था, जैसे एरच में लगाते हैं इवर्णांता धातो हो भावे अकर्तरिकारके च संज्ञायाम घया अच प्रत्ययो भवति, वह तदंत विधि लगाते। चलिएगा, ये हो गया। अब और आ रहा है आगे परिभाषा आ रही है ये वाली, ठीक है, जो प्रत्यय ग्रहण वाली में, और उसमें एक और दोष आ रहा है, उस दोष को हटाने के लिए आगे वाली परिभाषा का निर्माण किया गया है। कहते हैं घा रूप कल्प चेलट ब्रुव गोत्र मत हतेषु न्योने काचो ह्रस्वाह, छठवें अध्याय के तीसरे पाद का 42वां। इत्यत्र प्रत्यय ग्रहण परिभाषया घ प्रत्ययांते पूर्वस्य ह्रस्वत्वमिति लब्धार्थेन कुमारी गौरीतरा इत्येवमादिषु प्रयोगेषु कुमारी शब्दस्यापि ह्रस्वत्वं प्राप्नोति तात कथं न भवति इत्याह इमाम ज्ञापक सिद्धां परिभाषाम। अब क्या समझ में आया? चलो समझा देता हूं आपको। कहते हैं ये सूत्र है, हमने अष्टाध्यायी में पढ़ा हुआ था। इसका अर्थ क्या है? अर्थ भी मैं आपको पूरा पढ़ के बताता हूं, आप भी देखिएगा उसमें अपनी पुस्तक में, ठीक है। ये जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको ये काशिका अथवा प्रथमावृत्ति आपके पास में होगी तभी समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। 42 ये था। इसका अर्थ ये किया था कि भाषित पुंसकात् परो योगी प्रत्यय तदन्तस्य अनेकाचो ह्रस्वो भवति घा रूप कल्प चेलट ब्रुव गोत्र मत हत इत्येतेषु परता। इसमें जो शब्द पड़े हुए हैं उनको ह्रस्व इनके परे रहते, पूर्व में जो भाषित पुंसक शब्द है उससे परे जो गी प्रत्यय है, ये प्रत्यय तदंत शब्द क्या है और अनेकाच होना चाहिए, उसको ह्रस्व होता है, ठीक है। अब इसमें जो उदाहरण लिया था ये क्या है, कुमारी गौरी तरह, ये प्रत्यय ग्रहण परिभाषा क्या है, प्रत्यय ग्रहण परिभाषा से क्या हो जाएगा,
ये घ लिया है यहाँ पर, घ प्रत्यय। घ प्रत्यय का अर्थ क्या हो, तरप तम पऊ घ। घ प्रत्यय है तो घ प्रत्यय को तो लेकर निर्देश किया है। तो प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादे इत्यादि घ प्रत्ययांत, घ प्रत्ययांत के परे रहती है अर्थ आएगा ना। घ प्रत्ययांत समुदाय, घ प्रत्यय माने घ प्रत्यय परे नहीं, घ घ माने घ प्रत्यय माने घ प्रत्यय और उसकी प्रकृति जिससे हुआ है उस पूरे समुदाय के परे रहते। पूर्व से ह्रस्वत्वम माने पूर्व जो पद है उसको ह्रस्व प्राप्त होगा। लब्धार्थे न कुमारी गौरी तरह, क्या है कुमारी गौरी तरह में यहाँ पर वास्तव में कुमारी शब्द और गौरी तरह इत्येवम आदिषु प्रयोगेषु कुमारी शब्द से आप ह्रस्वत्वम प्राप्त होते। इसके परे रहते तो हो गया, ये तो सिद्धांत है, तो हो गया ठीक है। परंतु ये तरप प्रत्यय है, प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स प्रत्ययो भेतस्तदादे तदन्तस्य ग्रहणम भवति, ये हो गया घ प्रत्यय पूरा। गौरी तरह ये वास्तव में यहां पर ह्रस्व प्राप्त नहीं होगा, इस परिभाषा से कहां पर प्राप्त होगा, यहां पर नहीं होगा। जो कि कर दिया वो तो एक किया हुआ दिखा रहे हैं, ठीक है। यहां पर प्राप्त नहीं होगा, इसके परे रहते इस कुमारी को प्राप्त होगा। क्या है, कुमारी को प्राप्त होगा। प्रयोगों में कुमारी शब्द का भी ह्रस्व प्राप्त हो रहा है इसको। पूर्व तत्कथम न भवति, वो क्यों नहीं होता, इत्याह इमाम ज्ञापक सिद्धांत परिभाषा, इस ज्ञापक सिद्ध परिभाषा को बता रहे हैं। तो इसका अब उदाहरण देते हैं आगे कि ये ज्ञापक सिद्ध परिभाषा है। इसमें ज्ञापक क्या कहते हैं कि ऐसे में 26वीं परिभाषा है, उत्तर पदाधिकारे प्रत्यय ग्रहणे स्वरूप ग्रहणम द्रष्टव्यम। उत्तर पदाधिकार ये कहां पर है, 6वें अध्याय के 3य पद पूरा उत्तर पदाधिकार है। अलग उत्तर पदे से लेकर के संप्रसारण से, ठीक है, वहां तक प्रत्यय ग्रहण माने उत्तर पदा जो 6वें अध्याय का 3रा पद है, वहां पर प्रत्यय ग्रहणे कोई प्रत्यय का ग्रहण करके कुछ भी कार्य कहा है तो कहते हैं वहां पर स्वरूप ग्रहणम कर्तव्य द्रष्टव्य। वहां पर तदंत और तदादि विधि नहीं लगानी चाहिए, वहां पर तो जो प्रत्यय का है उस प्रत्यय मात्र का ही बोध करना चाहिए, ठीक है। घ प्रत्यय का है तो तरप और तमप प्रत्यय स्वरूप का ही बोध होना चाहिए, न कि तरप प्रत्ययांत और तमप प्रत्ययांत समुदाय प्रकृति और प्रत्यय समुदाय का बोध नहीं करना। क्योंकि प्रकृति और प्रत्यय का समुदाय का बोध किससे हो रहा था, प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् प्रत्ययो भेतस्तदादे तदन्तस्य च ग्रहणम भवति, उससे। तो कहा नहीं, वो परिभाषा उत्तर पदाधिकार में कार्य नहीं करती है। आइएगा, अलुग उत्तर पदे इति 6ठाध्यायस्य 3य पादे यानी प्रत्यय निमित्तकानि कार्याणि सन्ति तत्र प्रत्ययस्य स्वरूपस्यैव ग्रहणं भवति इति अवगंतव्यम। सरल है ये एकदम। के अलुग उत्तर पदे 6वें अध्याय के 3रे पाद में जो भी प्रत्यय के निमित्त से कार्य कहे हैं वहां पर प्रत्यय के स्वरूप का ही ग्रहण करना चाहिए, भवति होता है, इति अवगंतव्य में ऐसा जानना है, ऐसा मानना है। तत्र ही प्रत्यय ग्रहण परिभाषा न प्रवर्तते इत्यर्थ, वहां पर प्रत्यय ग्रहण परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होती है। कहते हैं तथा च कुमारी गौरी तरा इति घ प्रत्यय मात्रे विधीयमानम ह्रस्वत्वं गौरी शब्दस्य तु जातम परम कुमारी शब्दस्य न भवति। कहते हैं तथा च, और उसी प्रकार से क्या होता है, कुमारी गौरी तरा में घ प्रत्यय मात्र, क्या घ प्रत्यय मात्र में विधिमान ह्रस्व वो गौरी शब्द को ही होता है, क्योंकि प्रत्यय के पहले कहा है न तो परम कुमारी शब्द से न भवती, ये गौरी
तब प्रत्यंत समुदाय के परिरत नहीं होता। गौरी शब्देना व्यवधानात, क्योंकि तरप प्रत्यय से पूर्व में क्या है, गौरी शब्द का व्यवधान आ गया, कुमारी को करेंगे तो। ठीक है, कहते हैं यहां पर हृदयस्य हृल्लेख दड़लाशेषु, 6वें अध्याय के 3रे पाद का 49वां सूत्र है। इति लेख ग्रहण चास्या ज्ञापकम, इस प्रकार ज्ञापक क्या परिभाषा का, तो कहते हैं ये हृदय से हृलेख दृढ़लाशेषु, ये सूत्र है पढ़ा था। यहां पर ये जो लेख पड़ा हुआ है ये इस परिभाषा का ज्ञापक है। क्या उत्तर पदाधिकार में तंत्र विधि नहीं लगती है? कैसे, ये आप देखेंगे वहां पर, ये अष्टाध्यायी में मैं सूत्र का अर्थ इसका भी पढ़ के बता देता हूं आपको। ये वही है 49। ये सूत्र का अर्थ है हृदयस्य हृदय इत्ययम् आदेशो भवति, लेख यत अण लास इत्येतेषु परतः, कि हृदय शब्द को हृदय आदेश हो जाता है कब, यदि लेख शब्द परे हो, अथवा यत प्रत्यय हो, अथवा अण प्रत्यय हो, अथवा लास शब्द हो। ठीक है, अब यहां पर केवल लेख शब्द ज्ञापक बन रहा है। कैसे बताते हैं, यदि अत्र प्रकरणे प्रत्यय ग्रहण परिभाषा प्रवर्तेत तर्हि हृदयं लिखति इति हृल्लेखा इत्यत्र कर्मण्यण इत्यनन्ते लेख शब्दो अनन्तत्वादेव हृदादेश सिद्धौ लेख ग्रहणम अनर्थकम स्यात्। बस इतना यही समझना है आपको। मैंने क्या बताया आपको, इस सूत्र में तो लेख शब्द पड़ा हुआ है, आगे अण प्रत्यय भी पड़ा हुआ है इसी में। ठीक है, यदि कहते हैं प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् प्रत्यय परिभाषा हो, तो यदि प्राप्त हो तो हृदयम लिखति हृलेखा, इसमें हृलेखा लेख शब्द में क्या कर्मण्यण से अण होता है, कर्मण्यण से अण प्रत्यय, वास्तव में लेख शब्द क्या है, कर्मण्यण से अण माना गया है। मैं हृदय शब्द को हृदय आदेश होता है, कर्म लेख लिख धातु से जब अण प्रत्यय होता हो तब। इति अनंते लेख शब्द अनंतत्वादेव हृदय आदेशा सिद्धौ, ये इसमें अण प्रत्यय इसमें पढ़ाई हुआ है सूत्र में, और लेख शब्द भी क्या अनंत है, तो इस अण से ही ग्रहण हो जाएगा। इस परिभाषा लगेगी तो ये अनंत माना जाएगा। अनंत होने से क्या हो जाएगा, ये लेख शब्द है तो लेख शब्द पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अनंत से लेख शब्द के पहले हृदय को हृदयादेश हो जाएगा। हृदयादेश सिद्ध होने पर भी लेख ग्रहणम अनर्थकम, लेख ग्रहण करना फिर अनर्थक हो रहा है। पुनरपि लेख शब्दात् पृथक रूपेण अण प्रत्यये हृदयादेशम विदधाति तज्ज्ञापयत्याचार्यः। कह रहे हैं कि लेख शब्द में ये हो गया अनर्थ, पुनरपि फिर भी जो लेख शब्द से लेख शब्दात् पृथक रूपेण, तो कहते हैं लेख, ये लेख शब्द क्या, ये क्या लेख शब्द से पृथक रूपेण अण ग्रहणे, लेख शब्द से पृथक जो अण प्रत्यय का, अण प्रत्यय के परे रहते जो हृदय आदेश का विधान किया गया है, तो कहते हैं तज्ज्ञापयति आचार्य। इस बात को महर्षि पाणिनि जी ज्ञापित करते हैं कि यहां पर अर्थात प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादे तस्य च ग्रहणम भवति, परिभाषा यहां पर नहीं लगती है। इस उत्तर पदाधिकार में ये परिभाषा काम नहीं करती है। इसलिए क्या हो जाएगा, काम नहीं करती है तो फिर यहाँ पर लेख शब्द यदि नहीं पढ़ेंगे तो इस जो अण है वो केवल अण का स्वरूप का ग्रहण कराएगा, लेख के परिरते आदेश नहीं हो पाएगा। जबकि लेख अण प्रत्यंत लेख शब्द के परिरते भी करना है।
तो वही कहा, उत्तर पदाधिकारे प्रत्याश्रित कार्य विधायकेषु सूत्रेषु प्रत्यय ग्रहण परिभाषया तदंत विधिर न भवति। तो वही हो गया, उत्तर पदाधिकार में प्रत्यय को आश्रित करके जो कार्य किए गए हैं उनमें, उन सूत्रों में, प्रत्यय को लेकर के जिन सूत्रों से कार्य किए गए उन सूत्रों में प्रत्यय ग्रहण परिभाषा और तदंत विधि नहीं होती है, माने इससे इसके द्वारा तदंत विधि नहीं होती है। ज्ञापिते तस्मिन् लेख ग्रहण से सार्थक्यम स्पष्टमेव। अब ये बात ज्ञापित हो गई कि यहाँ पर उत्तर पदाधिकार में प्रत्यय ग्रहण में ये परिभाषा नहीं लगती है, तो कहते हैं कि अब यहाँ पर क्या करना है, जो लेख शब्द यहाँ पर पड़ा हुआ था हृलेख में, तो वो लेख शब्द है वो क्या है, सार्थक हो गया, अर्थात अब लेख शब्द के परे रहते हैं, लेख का पढ़ना यहाँ पर क्या होगा, सार्थक हो गया, लेख का पढ़ना सार्थक हो गया। तो सार्थक्यम स्पष्टमेव, स्पष्ट ही है। अब यदि यहाँ पर लेख शब्द नहीं पढ़ेंगे तो लेख के परे रहते हृदय शब्द को हृदय आदेश नहीं हो पाएगा, है? नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आप पढ़ना पड़ेगा। कश्चित एवं वक्तुम अर्हति। अब यहाँ पर ये गुरुजी शंका थोड़ी सी उठा करके कह रहे हैं, कोई व्यक्ति यहाँ पर ये कह सकता है, इसका अर्थ है कश्चित एवं वक्तुम अर्हति, कोई व्यक्ति यहाँ पर ये कह सकता है कि तत्र ही लेख शब्दो घयंतो अस्ति न तो अनंत इति सब प्रयोजनत्वात् कथम ज्ञापकम। कोई यहाँ पर ये कह सकता है कि भाई लेख शब्द यहाँ पर अण प्रत्यांत नहीं है, घई प्रत्यांत है, क्योंकि घई से भी बनेगा, क्या है, घई से भी बनेगा। भाई लिख अण के परिवर्ते भी गुण हो जाएगा और घई के परिवर्ते भी हो जाता है, ध्यान रखें। परंतु अर्थभेद होगा, जब घई प्रत्यांत से बनाएंगे तो उसका अर्थ होगा लिखना, और जब कर्मण्यण से अण लाएंगे तो उसका अर्थ होगा लिखने वाला। परंतु इस बात को साइड में रख के, इस बात से अज्ञात व्यक्ति, माने इस बात को न विचार करता हुआ व्यक्ति ये शंका कर सकता है कि यहाँ तो भाई ये घई प्रत्यांत है। अब घई प्रत्यांत है तो अण प्रत्यय में तो घई का ग्रहण नहीं होगा। तो कहते हैं तो न तो अनंत इति सब प्रयोजनत्वात् कथम ज्ञापकम। तो लेख शब्द क्या है, प्रयोजन वाला हो जाएगा, अर्थात उसकी आवश्यकता है घयंत की, तो फिर ज्ञापक कैसे बन गया। तो उसका उत्तर देते हैं उच्यते, उसको भी उत्तर देना पड़ेगा। व्याख्यानात् लेख शब्दो अनंत एव गृह्यते न तो घयंत। भाई व्याख्यान से, ये सबसे पहले वाली जो परिभाषा थी हमारी, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहाद लक्षणम, इस परिभाषा से व्याख्यान से ये पता लगेगा कि ये घयंत नहीं अनंत है। और व्याख्यान से इसलिए पता लगेगा क्योंकि हृलेख का अर्थ है हृदय के विषय को लिखने वाला। हृदय माने हृदयम लिखति का अर्थ है तो हृदय संबंधी रोग आदि के विषय में लिखता है कोई वैद्य आदि, तो ये अर्थ आ रहा है लिखने वाला, न कि लिखना। तो ये व्याख्यान से मालूम पड़ेगा, ठीक है। और एव गृह्यते न तो घयंता, घयंत नहीं है। और कहते हैं अन्यत्र चेदम ज्ञापक फलम, और अन्यत्र, और इसका अन्यत्र ये ज्ञापक का फल है, ज्ञापक का फल भी मिल गया, ठीक है। क्या फल है, हृदयस्य हृलेख यदृणाशेषु इत्यस्मिन्नेव सूत्रे यत अण, ये दो प्रत्यय पड़े, तो अब इनके स्वरूप का ग्रहण होगा न कि तदंत का ग्रहण होगा। इत्यनेन यदंतम अनंतम च इत्यर्थो न गृह्यते। अब ये अर्थ नहीं आएगा यदंत और अनंत, अब तो यत प्रत्यय के परे रहते और अण प्रत्यय के परे रहते, ये अर्थ लिया जाएगा। तथा च हृदयस्य प्रियम इत्यर्थे यति प्रत्यय हृदयम, माने हृदयस्य प्रियम माने यहाँ क्या है, हृदयस्य प्रियः, इस सूत्र से यत प्रत्यय होता है। चार
95। तो यत प्रत्यय के परे रहते हैं, हृदय को हृदयादेश होकर के हृदयम बन गया। अणि च प्रत्यय हृदय से इदम हार्दम इति एवमादयः प्रयोगा उपपन्ना भवन्ति। यहाँ पर तस्य दम से अण हो जाता है, तो अण के पहले हृदय को हार्द हृदय हो गया, हृदय को, तो ये प्रयोग उत्पन्न हो गए। ठीक है, तो ये परिभाषा सरल थी, कठिन नहीं। तो क्या हुआ, अब आपको ये निर्णय करना है कि उत्तर पदाधिकारी प्रत्यय ग्रहणे स्वरूप ग्रहण द्रष्टव्य, अर्थ यहाँ पर प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् प्रत्यय विधिष्ठितादि, ये वाली परिभाषा यहाँ इस विषय में नहीं लगती है। और प्रत्यय ग्रहणे क्या पंचम्या, तो पंचमी को लेकर के यदि कुछ कहा है प्रत्यय को, तो वो भी नहीं होता है। इन दो विषयों में प्रत्यय ग्रहणे यस्मा सप्रत्ययो वेतस्तदादे तदंतस्य ग्रहणम भवति, ये परिभाषा कार्य नहीं करती है, इसको छोड़ करके कार्य करती है। ठीक है, चलिएगा। अब आगे की परिभाषा थोड़ी बड़ी परिभाषा आज की कक्षा में नहीं हो पाएगी, उसमें थोड़ा अधिक समय देना पड़ेगा। ठीक है, एक कक्षा में पूरी एक ही परिभाषा हो पाएगी। ठीक है, थोड़ा उसका विषय भी थोड़ा कठिन सा है, मैं कोशिश करता हूं, वैसे होगा तो दो तो नहीं हो पाएंगे, एक ही हो पाएगी। ठीक है, चलिए अगली कक्षा में करें। अब आप अपने मित्रों को यह भी सूचित करते जाइएगा साथ साथ में कि अब काशिका की कक्षा चालू होने वाली है। जो काशिका ग्रंथ का नाम जानते हैं, काशिका को पढ़ना चाहते हैं, उन तक ये सूचना अवश्य पहुंचा दीजिएगा पूरे भारत देश के अंदर। भारत से बाहर भी यदि विदेशों में कोई भी काशिका ग्रंथ को पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक ये सुअवसर उत्पन्न हो रहा है। तो भारत से बाहर भी बहुत सारे लोग रहते हैं जो व्याकरण आदि के प्रौढ़ ग्रंथों को पढ़ना चाहते हैं, पर वहां पर तो पढ़ाने वाला नहीं मिलता, क्योंकि यही नहीं मिल रहा पढ़ाने वाला कोई। इस देश में, आप पूरे देश में, भारत देश में खोजेंगे तो आपको पूरी काशिका को पढ़े हुए 1000 लोग भी नहीं मिलेंगे। इतने बड़े विशाल देश में 1000 लोग भी नहीं मिलेंगे काशिका को पढ़े हुए, जबकि लाखों की संख्या में संस्कृत के विद्वान अपने आप को कहने वाले लोग हैं। तो उन सभी के लिए ये मैं एक अवसर उत्पन्न कर रहा हूं। आपको कोई प्रोफेसर नहीं पढ़ाएगा, आपको कोई लेक्चरर नहीं पढ़ाएगा, आपको कोई कुलपति नहीं पढ़ाएगा किसी भी यूनिवर्सिटी का, परंतु मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूं और पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इस अवसर का लाभ अधिक से अधिक लोग लें, यही मेरी हार्दिक और आत्मीय इच्छा है। क्योंकि काशिका में मुझे भी बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिंपल नहीं है। जिस प्रकार से इसमें मुझे भी परिश्रम करना पड़ रहा है आपको समझाने के लिए, और आपको भी परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके साथ हम अभी आगे चल के फिर एक व्याकरण के, संस्कृत व्याकरण के दर्शन ग्रंथ है, वैयाकरण भूषण सार, उसको भी आरंभ करेंगे, उसका भी आपको आनंद मिलेगा। ठीक है, वैयाकरण भूषण सार, यदि आपने नाम सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो फिर हम पढ़ाएंगे, तब आप सुन लीजिएगा। ठीक है, मटेरियल तो बहुत है, कंटेंट बहुत है, हमारे दिमाग में बहुत कुछ पढ़ाना है। सर्वेभ्यो नमः।